गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता आपको आपकी हिंदी के गद्य खंड का पहला पाठ वासुदेव अग्रवाल पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको उसका राष्ट्र के स्वरूप पाठ, जिसका नाम है लेखक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हैं, जिसमें मैं आपको वो दूसरा तत्व जन पढ़ा रही थी। कल एक पैराग्राफ पढ़ाया था, आज उसके आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने, समझें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में कर लें। आपके सबके पास मेरा नंबर होगा। किसी को भी कोई समस्या हो, आप मुझसे उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ध्यान दें। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। लेखक कहता है कि माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है, और पृथ्वी क्योंकि हमारी माता है, इसलिए उस पर बसने वाले जन सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। जो मातृभूमि को उदय के साथ, अर्थात मातृभूमि के विकास के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसको समान अधिकार का भागी है। उसके संग कोई भेदभाव पृथ्वी नहीं करती है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। लेखक कहता है पृथ्वी पर जो लोग निवास करते हैं उनका विस्तार अनंत है, जिसका की कोई सीमा रेखा नहीं है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हैं। विस्तार कैसे अनंत है? जनों का विस्तार कैसे अनंत है? नगरों में, जनपदों में, नगरों में, गांव में, जंगल में विभिन्न प्रकार के लोग बसते हैं और विभिन्न प्रकार के जनों से ये भरे हुए हैं। ये अंडरलाइन है बेटा, इसकी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या मैं भी आपको जब क्वेश्चन बताऊंगी तो समझा दूंगी। वैसे ऐसी प्रकार से व्याख्या करनी है कि धरती माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। उस पर बसने वाले सब जन बराबर हैं। जैसे माँ अपने बच्चों में भेद नहीं करती, ऐसे धरती माता भी अपने बच्चों में भेद नहीं करती। उनमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होता। जो भी मातृभूमि के विकास के साथ जो भी जन जुड़ा होता है, उसको धरती के सारे सुखों को, सारे भंडार को पाने का समान अधिकार है, और वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर बसने वाले जन अनेक प्रकार पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। कुछ नगरों में रहते हैं, कुछ जनपदों में, कुछ पुरों में, कुछ गांव में, कुछ जंगल में, पर्वतों पे विभिन्न प्रकार के जनों से स्थान भरे हुए हैं, परंतु ये सब पृथ्वी के लिए बराबर हैं। इनमें धरती कोई भी भेदभाव नहीं करती। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस पर उनका सौहार्द भाव अखंड है। ये अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानते हैं। इससे उनके प्रेम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उन सब का मातृभूमि के प्रति एक सा प्यार होता है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेद उत्पन्न नहीं हो सकता। लेखक कहता है कि मैं सभ्यता की दृष्टि से कोई अधिक सभ्य, कोई अर्ध विकसित, कोई विकसित, कोई अल्प विकसित हो सकते हैं, लेकिन उनका जो धरती के साथ संबंध है, उनका जो प्रेम है अपनी धरती माता के साथ, उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। पृथ्वी के इस विशाल प्रांगण माने क्षेत्र में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के अधिकार से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। मेल पूर्वक रहकर एक साथ बढ़ के सभी अपने राष्ट्र के
उन्नति करते हैं और करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके। यही तक पैराग्राफ है, लेकिन हमें पूरा पढ़ाई दे रही हूँ, पूरा पढ़ लीजिए। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम सोचें कि केवल कुछ ही लोग विकसित कर जाएं और विकसित ना हो, तो इस प्रकार से राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। हमें प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना होगा। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। समझने का मतलब, अगर पूरे शरीर में यदि कोई भी अंग कमजोर रहा, अर्धविकसित रहा, निर्बल रहा, तो शरीर का विकास जिस प्रकार से संभव नहीं है, उसी प्रकार से कोई भी एक भाग अगर राष्ट्र का पीछे रहा, तो राष्ट्र का विकास भी संभव नहीं है। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। बच्चों, कुछ प्रश्न हैं जिसे आपको करना है, वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये आपको सबको पता है, ऊपर दिया हुआ है। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको बड़े सरल भागों में समझा दी है, उसको आपको करना है। तीसरा प्रश्न है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, इसका उत्तर लिखिए आप कि जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार भागी है। लेखक कहने का तात्पर्य यह है कि धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसे समान रूप से समस्त सुविधाओं का अधिकार है और वह उसका अधिकारी भी है। कि इस प्रकार किसी भी प्रकार से भेदभाव उसके साथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी धरती माता के पुत्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, धरती पर रहने वाले मनुष्य किसी दृष्टि से एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते। किस दृष्टि से? तो किस दृष्टि से? सभ्यता की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से। कोई विकसित हो, कोई अर्धविकसित हो और कोई उच्च विकसित हो, किसी का रहन सहन ऊंचा हो, सामान्य हो, इस से तो आगे पीछे हो सकते हैं। समन्वय का मार्ग क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। समन्वय का मार्ग क्या है? उत्तर लिखेंगे, सबको एक समान अवसर और अधिकार प्रदान करना ही समन्वय का मार्ग है, जिसका अनुसरण प्रत्येक देश काल में किया जाना चाहिए। बच्चों, ये आपको करना है। आप इन सब के क्वेश्चन अपनी कॉपी में आंसर कर लें। आगे का भाग कल पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।